हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, ये आपका टेस्ट नंबर 3 है रीजनिंग का। आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो विद टाइमर के साथ अपन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अपना टारगेट है कि 40 में से 40 मार्क्स लेके आना। और मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार अपने क्लासेस देख रहे हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अपने एंड से, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, साथ के साथ ही सोल्व करेंगे। आप जो दो टेस्ट आपके जो आए थे उसके अंदर मैंने आपको केवल क्वेश्चन ही डाले थे, लेकिन इस वाली क्लास में अपन साथ के साथ ही इसको सोल्व करने वाले हैं टाइमर के साथ, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आपको पता है अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन सीरीज लेके आए हैं, अपन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी क्वांट की भी आएगी, अभी रीजनिंग ही चलता है। रीजनिंग अपन कम से कम 20 से 25 अपनी सीरीज आएगी। उसके बाद अपनी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की भी आएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये आपके पास 3 मिनट का आपको टाइम है आपके पास, इसको बनाइए, मैं भी साथ के साथ इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपके 9 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं एक रो के अंदर। इनमें से कुछ का मुंह उत्तर की तरफ है, कुछ का मुंह आपका साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, ठीक है ना। तो 3 मिनट का टाइम है इसके लिए आपको बनाने के लिए। 3 मिनट में इसको बनाइए आप। मैं भी साथ के साथ बना रहा हूँ इसको, है ना। चलिए बनाइए इसको, साथ के साथ अपन सोल्व भी करेंगे इसको, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 2 मिनट का टाइम ज़्यादा सही है ना। 2 मिनट का, ठीक है ना। 2 मिनट ज़्यादा सही है आपका, तो 2 मिनट बाद इसको अपन सोल्व करेंगे मिलकर। 2 से 3 मिनट के टाइम के बीच। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको तो मैं टाइमर को तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब अपन इसको मिलके सोल्व करते हैं। देखिए सर, इसमें 9% आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। एक रो के अंदर आपके 9% बैठेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप एक रो बना सकते हैं। दो कंडीशन आप बना सकते हैं, दो तो ये हो गए आपके, 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका 9, ठीक है ना। इस प्रकार से आप दो कंडीशन बना के चल लिए। दो तीन तो ये हो गया आपके, 4 5 7 8, और ये हो गया आपके, ठीक है। और यहाँ पे अपन वो कंडीशन लिखेंगे जो आपको ये बोलता जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द नॉर्थ इज एट लीस्ट 2 मोर देन दूस जो फेसिंग द साउथ। क्या बोल रहा है, जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे पर्सन, उससे नॉर्थ वाले जो आपके दो ज़्यादा होने चाहिए एट लीस्ट, ठीक है ना। मोर देन 2, कम से कम दो तो ज़्यादा होने। अब देखिए फर्स्ट लाइन आपको दे रहा है एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिट राइट यू, यानी कम से कम आपके 2 पर्सन राइट में बैठे हैं आपके यू के, ठीक है। बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो बी के बारे में एक बात बोली है। बी जो है आपके यू के फिफ्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है। लेकिन यू के बारे में कंफर्म नहीं है, यू का फेस किस तरफ है। यू का फेस नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है और साउथ की तरफ भी हो। सपोज करें अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है और साउथ की तरफ है तो क्या होगा। अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो यू कहाँ पे आएगा आपका, वी कहाँ पे आएगा, वी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट। लेफ्ट में आएगा यानी कि इस तरफ आएगा आपका, है ना। 1 2 3
4, फिफ्थ में बैठा है ना, ये आपके बैठा है फिफ्थ में, तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। वी फेस नॉर्थ बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो वी के बारे में एक बात बोलिए, वी का फेस नॉर्थ की तरफ है लेकिन किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कि 1% इसके इस तरफ आएगा, 1% इसका इस तरफ आएगा, तभी ये आपका नॉर्थ की तरफ हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक्स के बारे में एक बात बोली है, क्या, एक्स सिट हर टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखिए उससे पहले अपन एक बात इस वाली लाइन को पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एटलीस्ट 2% आपके बैठे हुए हैं राइट ऑफ यू के। अगर यू के राइट में एटलीस्ट 2% आपके बैठे हुए हैं तो 2% आपके इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। अब अपन इस टोटल को पूरा अगर टोटल करें कि कितने परसेंट आपके इसके अंदर बैठे हैं इस रो के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल आपके 9 हो गए। और 9% ये आपको बैठा है, इसका मतलब ये आपका इतने ही परसेंट इसके अंदर बैठेंगे। इस वाली रो के अंदर ये आपके 2% यहाँ पे आ जाएंगे, इसका मतलब इसमें ये आपके 9 हो गए, तो ये आपका कंफर्म तौर पे एकदम सही चल रहा है। 9% हो गया। अब आपका एक भी परसेंट आपका ऐड नहीं हो सकता इसके अंदर, इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स के बारे में एक बात बोली है, एक्स जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है एस के, ठीक है। लेकिन एस के बारे में एक और बात बोल रखी है, एस वू, यानी कि ये वू इसके लिए यूज हुआ है एस के लिए। तो एस जो आपका है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है वी के, ठीक है। एस आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से एस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्स थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है एस के, अगर ये आपका नॉर्थ की तरफ फेस होगा 1, 2, 3, तो एक्स आपका यहाँ आ जाएगा। इसके हिसाब से बात करें तो अगर आपका नॉर्थ की तरफ फेस हो तब तो आपको लेफ्ट में नहीं आ सकता था, तो इसको आपको शायद को साउथ की तरफ रखना पड़ेगा, तभी एक्स आपका 1, 2, 3 एक्स आपका यहाँ आ सकता है ना। ये हो गया आपका। और ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए एस का फेस नॉर्थ की तरफ है, क्या बोला इसने, एस का फेस आपका है नॉर्थ की तरफ है। अगर आपको पता है कि जो आपका जो कौन है एक्स थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ होता, क्या इधर आपका थर्ड लेफ्ट में आ सकता था या एक्स नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम आपको ऊपर वाला डायग्राम जो है गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, आपको पता है इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्स आपका आ सकता है। ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला एकदम सही चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब आर के बारे में एक बात बोल रहा है, आर सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स। आर जो आपका फोर्थ राइट में बैठा हुआ है एक्स के, अब इसका फेस साउथ की तरफ होगा तभी आपका आर फोर्थ राइट में आ सकता है, 1, 2, 3, 4 आर आपका यहाँ आ गया, ठीक है ना। जेड टी के बारे में बात बोला, जेड टी एक दूसरे के इमीडिएट बैठे हुए हैं, तो जेड टी के लिए ये वाली पोजीशन आपकी खाली है, ये दोनों यहीं पे आ सकते हैं एक साथ। एटलीस्ट 3% सीट बिटवीन द टी एंड डब्ल्यू, तो टी और डब्ल्यू के बीच में अभी एटलीस्ट 3% तो आपके होने चाहिए। अगर मैं टी को यहाँ रख देता हूँ और जेड को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और आपको पता है जेड और टी आपके यहाँ पे आ गए, और टी और डब्ल्यू के बीच में एटलीस्ट 3% आपकी होने चाहिए, तभी वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो सकती है, 1, 2, 3, ठीक है ना। जेड और टी एक दूसरे के इमीडिएट बैठे हुए हैं लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है जब टी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा और साउथ की तरफ जेड का फेस होगा तभी आपकी कंडीशन आपकी फुलफिल हो सकती है, एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। बचा कौन सा आपका, ये रह गया आपका जो वाई, वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। वाई आपका यहाँ आ जाएगा। पूरा सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बन गया है। अब देखिए अब अपन डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, कौन सा आएगा आपका। आपको पता है नॉर्थ वाला जो पर्सन है, नॉर्थ वाले जो पर्सन कितने हो गए आपके, 1, 2 आपके नॉर्थ वाला अभी तक, ये दो, एक और ये दो। और साउथ वाले कितने हो गए आपके, साउथ 1, 2, 3 हो गए आपके, तो है ना, 3 हो गए आपके अभी तक। साउथ वाले कितने आपके, 1, 2, 3 है। तो आपको उसने बताया था एटलीस्ट 2%, टू मोर देन, मतलब कि एटलीस्ट 2 मोर देन% यानी 2 से ज़्यादा% आपके इससे ज़्यादा होना चाहिए साउथ वाले फेस करने वाले से। तो इसका मतलब ये हो गया, बाकी सभी का फेस अपन साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ कर देते हैं तभी ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। यानी कि साउथ की तरफ फेस करने वाले आपके 3 हो गए, नॉर्थ की तरफ फेस करने वाले आप हो गए आपके 6, ठीक है ना। तो तभी तो आपका 2 मोर देन होगा आपका, ठीक है ना। तो ये वाला फाइनल डायग्राम आपका बन चुका है, ये वाला डायग्राम आपका फाइनल है। इसके हिसाब से सारे आंसर अपन देखेंगे, सारे आपके सही होंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चंस का आंसर आप मैच कर सकते हैं जो आपके आए हैं।
जेड के संदर्भ में डब्ल्यू का स्थान आपको बताना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट ऑफ जेड। डब्ल्यू की पोजीशन बतानी है आपको जेड के संदर्भ में। जेड आपका ये रहा, डब्ल्यू आपका ये रहा, थर्ड लेफ्ट में आपका ये बैठा है, थर्ड राइट में बैठा हुआ है। थर्ड राइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विषम का चुनाव करना आपको बताना कौन सा आपका अलग है इन सभी ऑप्शन में। WS X T Y, WS X T और वाई में कौन सा आपका डिफरेंट है। डब्ल्यू का फेस नॉर्थ की तरफ है, एस का फेस नॉर्थ की तरफ है, एक्स का साउथ की तरफ है, टी का नॉर्थ की तरफ है, वाई का नॉर्थ की तरफ है। यानी कि एक्स आपका डिफरेंट हो गया, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, एक्स का आपका साउथ की तरफ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड, आपको बताना है जेड और किसके बीच में आपके 4 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। जेड और किस पर्सन के बीच में। तो जेड आपका ये रहा, 1 2 3 4, जेड और एस के बीच में आपके 4 पर्सन बैठे हैं। तो एस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आपको बताना है एस के बाय दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। एस के बाय दूसरे स्थान पे एस ये रहा, 1 2, यू वाई बैठा हुआ है, वाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। वाई के दाएं, वाई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके। वाई आपका ये रहा, 1 2 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, तो टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चन बन चुका है, एक सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1.5 से 2 मिनट दे देते हैं, 1.5 मिनट काफ़ी इसके लिए। इसमें आपको 6 वस्तु दे रखी है, इनका अलग अलग वेट है, डिफरेंट वेट है। इसको आपको बनाना है, मैं भी साथ के साथ बनाता हूँ, फिर अपने इसको मिलकर सोल्व करेंगे। AD से भारी है, ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। लेकिन F से हल्का है, इस प्रकार से F आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सबसे भारी व्यक्ति का 45 kg है, दूसरे सबसे हल्के का आपका 25 kg है। ठीक है। बी का भार D और E से अधिक है। E सही में सबसे हल्का है, यानी E सबसे नीचे आ जाएगा आपका। और F सबसे भारी नहीं है, F के ऊपर आपका एक और आएगा। B का भार D और E से अधिक है, तो B आपका यहाँ पे आ जाएगा। C A से हल्का है, C A से हल्का है, तो C वाली पोजीशन अपनी कहाँ पे हो सकती है। या तो C आपका यहाँ आ सकता है, या फिर C आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन बन रही है C के बारे में। तो आई होप सभी का बन चुका होगा। ये इस प्रकार से बना है आपका, B ग्रेटर देन F, F ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C आपका यहाँ भी आ रहा है, याद रखना। ठीक है। D ग्रेटर देन, और C आपका इधर भी आ सकता है, और E आपका लास्ट में आ रहा है। ठीक है ना। इस, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व तो हो ही गया आपका ये। ठीक है ना। अब अपन इसे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले जो आपके जो भार दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा सबसे भारी, सबसे भारी ये है, दूसरा सबसे भारी ये हो जाएगा आपका 55 kg हो जाएगा ये आपका। दूसरा सबसे हल्का वस्तु 25 kg का है। हो सकता है ये आपका डी हो सकता है आपका ये सी हो, लेकिन सेकंड वाला जो आपका 25 kg का आपका होगा। ठीक है ना। सी और डी आपका ये हो सकता है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये दे रखा है कि एफ और डी का भार का योग 75 kg है। यानी कि एफ और डी का जो भार है आपका 75 kg है। एफ प्लस डी का भार आपका 75 kg है। ठीक है। और अपना एफ का कितना था, अपना एफ का है 45 kg। अगर एफ का 45 kg है, अब आसानी से डी का निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना। डी का कितना हो जाएगा आपका, डी का इसमें से आप घटा देंगे तो 5 + 5 के 30 हो जाएगा। डी का कितना हो गया आपका, डी का हो गया आपका 30। तो अच्छा, ए का पूछा गया आपसे, सॉरी। तो आपका ए से ए का पूछा गया है, तो ए का अगर पूछा गया है, तो अगर डी का अगर आपका 30 हो जाता है, तो ए का कितना होगा, 4530 में से हो सकता है आपका। 4530 में से जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 4530 में से आपका ए का पूछा गया, याद रखना ए का। 4530 में से आपको कुछ संख्या कौन सी आ रही है आपके बीच में, 35 आ रही है, तो 35 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी से भारी कितनी वस्तु हैं, सी से भारी वस्तु कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है। सी से भारी कितनी वस्तु है, हाउ मेनी आइटम हैवियर देन द आइटम सी। ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, अपन ने डी का निकाल लिया था, डी आपका 30 का है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कंफर्म तौर पे सी आपका 25 हो जाएगा, तो डी का आपको 30 निकल गया था ना उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ये अपन सी को अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी से हैवी कितने हैं, भारी कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। यदि एफ और सी के भार के बीच का अंतर 20 kg है, एफ का आपको पता है 45 है, और सी का आपको पता है कितना हो सकता है, सी का आपको पता नहीं है, सी का हाँ 25 है, सी का आपको 25 है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस आपका 20 का ही है। तो डी का कितना होगा आपका, डी से कितनी वस्तु हल्की है, तो डी के बारे में कंफर्म करा है इसने इस वाली लाइन से। तो डी से आपकी 2 वस्तु हल्की है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो ये आपको फाइनल डायग्राम में देख सकते हैं आप, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है पजल का, इसको बनाइए आप। इसमें आपको 9% दे रखे हैं, इनका अलग अलग डेट पे जन्म हुआ है, 3 9 16 को, डिफरेंट मंथ के अंदर, मार्च जून और अगस्त के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, इसको मिलके सोल्व करेंगे, फिर अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 3 है आपका ये, ठीक है ना। मेरे साथ देख रहे हैं, मेरा नाम सचिन सोनी, स्पीकर की क्लासेस डेली हो रही है आपकी। बनाइए इसको फटाफट से। टाइम आपका कंप्लीट होता जा रहा है, फटाफट से बनाइए इसको आप, अपने इसको मिल के सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तीन मिनट हो चुके हैं, 3.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको करने के लिए। चलिए लगभग आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, अपन इसको मिलके सोल्व करते हैं अब, ठीक है ना। चलो, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें 9% आपको दे रखे हैं, इनका 3 डिफरेंट डेट में इनका जन्म हुआ है, 3 9 16 तारीख को, ठीक है। 3 डिफरेंट मंथ पे, मार्च जून और अगस्त के अंदर, ठीक है। तो मार्च, ठीक है, और जून
और अगस्त के मंथ के अंदर इनका जन्म हुआ है। अगर अपन इसमें बात करें इनकी प्रकार से, अगर इनका डिवाइड करें इनको अपन, तो इसमें क्या है, आपकी तीन तीन डेट है हर मंथ की। हर मंथ में आपकी तीन तीन डेट दे रखी है, 3, 9 और 16। ठीक है ना। फिर 3, फिर 9, फिर 16, फिर 3, 9 और 16। इस प्रकार से आपको डेट दे रखी है इसने। तो ऐसे अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद इसके अंदर भी अपन कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आपको इस प्रकार से इसको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। एक दो कंडीशन आप इसके अंदर मैथ साथ लेके चल सकते हैं, में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं 3-4 पार्टों के अंदर ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपको ये बात बोलता जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले याद रखिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका 30-31 का महीना होता है। मार्च, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। जून आपका 30 का होता है और अगस्त आपका होता है 31 का। ठीक है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब एम के बारे में एक बात बोल रखी है, एम वुड लाइक डेफोडिल who was born just after एल। ठीक है। एव was born 16 जून बट डज नॉट लाइक लोटस एंड सनफ्लावर। तो ये आपकी कंफर्म पोजीशन है, इसको अपन नोट डाउन कर सकते हैं। 16 जून को हुआ एफ का, एफ को यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं कंफर्म तौर पे। ठीक है ना। ये हो गया आपका। और इसने मना कर दिया है कि भाई ये इसको लोटस और सनफ्लावर इसको पसंद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई जी और के इनका सेम मंथ के अंदर इनका जन्म हुआ है। आई जी और के सेम मंथ के अंदर आएंगे, जून के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? तो यहाँ पहले से एफ दे रखा है, तो जून में तो नहीं होगा, मार्च में होगा या फिर अगस्त के अंदर होगा। इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आई जी के हो गया आपका सेम मंथ के अंदर है। जे जो लाइक करता है रोज़ को, इसका जन्म जस्ट आफ्टर हुआ है एम के बाद। ठीक है ना। तो अपन इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं जे के बारे में। एम के जस्ट आफ्टर हुआ है जे का। ठीक है ना। एच वॉज बोर्न बिफोर एन और वो लाइक द ऑर्चिड। एच जो है इसका जन्म एन से पहले हुआ है, जो ऑर्चिड पसंद करता है। ठीक है ना। एल जो है आपका मारीगोल्ड पसंद करता है। इनका इसका जो जन्म हुआ है प्राइम नंबर डेट पे हुआ है। ठीक है ना। और 4% जिनका जन्म हुआ है आपका एम और के बीच में, के को ट्यूलिप पसंद है। 3% का जन्म हुआ आपका एच और आई के बीच में। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक कंडीशन दे रखी है, इसको अपन इसको मैच करते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको कनेक्टेड करती हुई चीज़ों को देखना है। ठीक है। आई जी और के आपका सेम मंथ के अंदर इनका जन्म हुआ है, आई जी और के का। एक बार वापस रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्या वाली में हुआ है एल का, इस प्रकार से आपका ये चल रहा है। ठीक है। चलिए, कोई लाइन तो मिस नहीं हुई ना अपन से, यहाँ पे सारी लाइन अपन ने रीड कर ली है। एम का जन्म, एम जो लाइक करता है, डेफोडिल वाज जस्ट आफ्टर एल। ठीक है। जस्ट आफ्टर एल, एम जो आपका है जस्ट आफ्टर है एल के बाद। ठीक है। अच्छा, अपने एक लाइन यहाँ मिस कर दी है, जे वुड लाइक द रोज वन आफ्टर जस्ट आफ्टर एम। ठीक है। लेकिन एम के बारे में याद रखना, एम जस्ट आफ्टर है एल के बाद। ठीक है ना। एल एम जे आपके एक साथ आएंगे, याद रखना एल एम जे आपके एक साथ आएंगे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाले जो लाइन है अपने, जो दो दो आपको जो पेयर दे रखे हैं, ये आपके एक साथ आएंगे, याद रखना। आई जी के तो आपके एक ही मंथ के अंदर आएंगे, और एल एम जे आपके एक ही मंथ के अंदर आएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। और अपन अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली जो लाइन है आपकी, इसको इसको ड्रॉ करते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है ना। इस सबसे पहले अपन इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एम और के बीच में कितने परसेंट दे रखे हैं आपके? एम और के बीच में जो जन्म हुआ है उनके 4% आपके दे रखे हैं, एम और के बीच में। आपको पता है के का पेयर आपका एक साथ ही बनने वाला है। ठीक है। तो क्यों ना अपन इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, एम और के जो आपका रिलेशन है इसके बारे में। ठीक है ना। अब देखिए, के और एम के बीच में आगे 4% आपके दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो ए एम आपका इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और एल इसके जस्ट ऊपर है, और जे आपका इसके जस्ट नीचे आएगा इस प्रकार से। अगर इस वाले पेयर को मैं ऊपर की तरफ अरेंज करता हूँ, यहाँ पे इस तरफ,
आई जी के को, ठीक है। और 4 के गैप के बाद कौन है आपका, एम है, 1 2 3 4, ठीक है। एम आ गया आपका यहाँ पे, जे आपका यहाँ पे आ सकता है और एल आपका इधर आ सकता है। ये अपन रख के देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 3% आपके हैं एच और आई के बीच में, एच और आई के बीच में 3% आपके दे रखे हैं, तो आई आपका यहाँ पे है 1 2 3, तो एच आपका यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। एच आपका यहाँ पे आ गया। एच वॉज बोर्न बिफोर एन। अब देखिए एच के बारे में एक बात बोली है, एच जो है आपका, एच जो है आपका एन से पहले है। एच का जो जन्म हुआ आपका एन से पहले हुआ है, तो एन वाली पोजीशन तो आपकी ये बचती है, तो एन के ये तो बाद में हो जाएगा, आपको पहले चाहिए। तो यानी कि इसके हिसाब से आपका जो पेयर है आपका ऊपर की तरफ तो नहीं बनने वाला, ऊपर की तरफ तो नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो क्यों ना करें अपन नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करें इसको, ठीक है। तो आई जी और के को अपन यहीं पे रख रहे हैं, याद रखना। के और एम के बीच में कितने परसेंट है आपके, के और एम के बीच में 4% है, तो 4% दे रखे हैं आपको के और एम के बीच में, 1 2 3 4, तो एम आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। 4% दे रखे हैं इनके बीच में। एम के जस्ट ऊपर आपका एल है, ठीक है, और एम के जस्ट नीचे आपका जे है, ये आप बात सभी को पता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसने एक बात बोल रखी थी, आई और एच और आई के बीच में कितने परसेंट, 3% है। आई आपका ये रहा, आई आपका ये रहा, ठीक है ना। आई आपको ये दे रखा यहाँ पे, एच और आई के बीच में कितने परसेंट आपके, 3% है एच और आई के बीच में। यहाँ पे 1 2 3 हो गए थे, यहाँ पे देखे तो 1 2 3, लेकिन ये वाला पेयर आपका नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है आई जी और के, आई जी और के, अगर अपन आई जी और के को अपन अरेंज करते हैं यहाँ पे, और आई आपका यहाँ पे आता है, तो तभी इस प्रकार से भी नहीं बैठ रहा आपका। 3% आपके बैठे हैं एच और आई के बीच में, एच और आई के बीच में आपके 3% आपके बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो आपका ये बैठ गया, लेकिन एच वाज बोर्न बिफोर एन, एच जो आपका है एन से पहले होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो ना, इसमें अपन एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस वाली लाइन के अंदर यहाँ से भी नहीं बैठ रहा ये, तो ये यहाँ से बैठ सकता है, कैसे देखिए। अपन क्या करते हैं, आई को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सपोज करें आई आपका यहाँ पे आ जाता है, तो आई और एच के बीच में कितने परसेंट होने चाहिए आपके, 3% एच और आई के बीच में आपके, तो 1 2 3 यहाँ पे तो पहले से आना आएगा आपका, ये भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन आपकी बन सकती है इधर यहाँ पे, देखिए एफ तो आपका यहाँ पे कंफर्म तौर पे आपको दे ही रखा है, ठीक है। एफ तो आपको कंफर्म दे ही रखा है आपका, और के को मैं यहाँ रख लेता हूँ, सपोज करें के आपका यहाँ पे है, और जो बचा कौन आपका, आई जे के, यानी कि आई जे जी और के, तो आई को और जी को अपन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो के और एम के बीच में कितने गैप है आपका, 4 का गैप है, 1 2 3 4, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। एम आपका इधर आ गया, तो एल आपका इधर आएगा, और जे आपका इधर आएगा, ठीक है। अब के और आई के बीच में कितना, के आई और एच के बीच में कितने परसेंट थे आपके, 3% थे, 1 2 3, तो एच आपका, ठीक है। और आपको बोला एच का जो है जन्म हुआ है एन से पहले हुआ है, तब आपका एन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कन्फर्म तौर पे आपका ये वाली कंडीशन आपकी एकदम सही हुई है, क्योंकि अपन को इसको पेयर को अरेंज करना था, ये आपका साथ के साथ अरेंज हो चुका है, ठीक है। और अपन चेक कर लेते हैं कहीं आपका गलत तो नहीं होगा कहीं, ठीक है ना। अपन चेक कर लेते हैं एक बार, एल जो है आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या पे आपका एल का नहीं हुआ है। अब देखिए एल के बारे में एक बात बोल दी इसने, एल का जो आपका अभाज्य संख्या पे नहीं हुआ है, एल वू लाइक मारी गोल्ड वॉज बोर्न ऑन ए प्राइम नंबर डेट। अच्छा प्राइम नंबर डेट पे आपका हुआ है, तो एल आपका 3 आपका प्राइम नंबर ही तो है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या आपकी 3, तो ये एकदम सही है, ये वाला पेयर आपका एकदम सही बना है। अब आपको जो भी कलर पसंद करते हैं उसको अपन अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इनके जो कलर्स है इनको अपन अरेंज कर लेते हैं इस तरफ। एक सेकंड रुकिए। अब एम का आपको डैफोडिल जो पसंद करता है एम आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका ये, ठीक है। और एफ जो आपका है लाइक नहीं करता आपका लोटस और सनफ्लावर को, ठीक है। जे आपका रोज़ पसंद करता है, जे का आपका हो गया रोज़, ठीक है। एन वो लाइक ऑर्चिड, एन आपका ऑर्चिड पसंद करता है, ठीक है।
एल जो आप मारीगोल्ड पसंद करता है, एल मारीगोल्ड, ये हो गया आपका, ठीक है। के आपका ट्यूलिप पसंद करता है, के आपका जो है ट्यूलिप पसंद करता है, ट्यूलिप हो गया आपका। आई आपका जैस्मिन पसंद करता है, आई आपका जो है जैस्मिन, ठीक है। आई आपका जैस्मिन पसंद करता है, ये हो गया आपका। लोटस और सनफ्लावर कौन पसंद नहीं करता? एफ पसंद आपका जो है, एफ लोटस और सनफ्लावर पसंद नहीं करता आपका, लोटस एंड सनफ्लावर। कौन? एफ। बचा कौन सा आपका? जो बचा है आपका वो इधर आ जाएगा, लिली आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आई आपका क्या पसंद करता है? आई आपका जैस्मिन पसंद करता है। जी के बारे में कुछ दे रखा है क्या? जी के बारे में कुछ दे रखा है? जी, जी और एच रह गया आपके, ठीक है ना। एच कौन बिफोर एन वो लाइक द ऑर्चिड, एच और जी रह गया आपका, ठीक है ना। तो एच और जी में आपका जो बचा है आपका लोटस और सनफ्लावर आपका यहाँ पे आ जाएगा, लोटस और सनफ्लावर, ठीक है। और जी में आपका जाएगा लोटस एंड सनफ्लावर। तो ये आपका डायग्राम आपका बन चुका है, ठीक है ना। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन अपन देखते हैं। लोटस कौन पसंद करता है? लोटस कौन पसंद करता है? लोटस या तो एच पसंद करता है या फिर जी पसंद करता है। एच और जी दोनों दे रखे हैं आपके। वन वो बॉर्न 9 अगस्त, जो आपका 9 अगस्त को हुआ है, या फिर 9 अगस्त, ठीक है। या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन आएगा आपका, एच और जी आपको एक साथ दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ई। आपका भी सेम आया तो बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। एन का जन्म कब हुआ? एन का जन्म आपका हुआ 9 जून को, तो 9 जून इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है व्यक्तियों का कौन सा संयोजन आपको अगस्त में जन्म व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। अगस्त में कौन कौन जन्म हुआ था आपका? अगस्त में आपका हुआ एल एम जे का, के आई जी का, के आई जी का आपका जन्म हुआ, के आई जी का, के आई जी, के आई जी, के आई और जी, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। आई और जे के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है? आई और जे के बीच, आई और जे के बीच, आई आपको ये दे रखा, जे आपको ये दे रखा, 1 2 3 4, 4 पर्सन का जन्म हुआ है, 4, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आपका पेयर संबंधित नहीं है। तो एल मारीगोल्ड, एच ट्यूलिप, आई जैस्मिन, एफ लिली, जे रोज, ठीक है। तो जे रोज तो एकदम सही है, ठीक है। और एफ लिली, यानी कि इन्होंने क्या मिसमैच किया है, एल का लिली, एल लिली, ठीक है। तो आपको वो इसमें क्या है, इन्होंने पेयर सामने गलत अरेंज कर रखे सबके अंदर, इसके अंदर आपका सही कर रखा है, तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रकार से आपका ये बना है स्टूडेंट, देख सकते हैं फाइनल डायग्राम आपका इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका इंक्लूडिव का क्वेश्चन है आपका, इसके लिए मैं आपको टाइमर लगा रहा हूँ, इसको सोल्व कीजिए, साथ के साथ अपन सोल्व करते हैं इसको। एफ और टी के बीच में रिलेशन आपको बताना है, एफ और टी का। तो क्या एफ ग्रेटर देन है टी से? नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन के साइन आपके आ रहे हैं। क्या एस ग्रेटर देन क्यू से है? एस ग्रेटर देन क्यू से है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा आपका सही। तो सेकंड इज द फॉलो, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एस ग्रेटर देन है आपका? अच्छा सॉरी, एस भी नहीं है आपका, क्योंकि देख सकते हैं आप ये वाला साइन आपका आ रहा है यहाँ पे, ये वाला नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड इज फॉलो, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करो आप। क्या ए ग्रेटर देन एफ से है? क्या ए आपका ग्रेटर देन एफ से है? यस, ए आपका ग्रेटर देन एफ से, ये आपको जाएगा सही। क्या क्यू बराबर है ए से? क्या क्यू ए से बराबर है? नहीं होगा, तो हो जाएगा इसका आपका ए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सोल्व करो साथ के साथ ही। क्या ओ ग्रेटर देन जे से है? ओ आपका ये दे रखा, जे आपका ये दे रखा, ठीक है ना। जैसे संबंधित जो भी आपकी लाइन है इसको पिक कर लीजिए। ये सपोज करें अपन, ये टी आपको कॉमन दे रखा है, तो टी के बाद आपका आई आ गया। और आई से ग्रेटर देन कौन है आपका? आई से ग्रेटर देन आपका है जे, ठीक है।
क्या ओ ग्रेटर देन जे से है? नहीं होगा आपका, क्योंकि ये दोनों विरोधी वाले साइन आ गए आपके, ये गलत हो जाएगा। क्या ओ ग्रेटर देन टी से है? यस, टी से तो है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आपको क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, इसको बनाइए फटाफट से, मैं भी साथ के साथ बनाता हूँ इसको। डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होती है सभी को। डायग्राम बन गया आपका? ये तो बन चुका है लगभग, ठीक है ना? मेरा डायग्राम बन चुका है, ठीक है, आप सभी का ऐसे ही बना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड टी। पी और टी के बीच में अगर डिस्टेंस है तो आपको बताना है। टी कहाँ पे है आपका? डब्ल्यू टी के पश्चिम। डब्ल्यू जो है आपका टी के पश्चिम में 5 मीटर, 5 मीटर पश्चिम। तो आपको पी और टी यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको बताना था, ये वाला। ठीक है, ये आपको कितना है? ये आपका 5 मीटर है। कितना होगा आपका टोटल? 3 और ये 4, जो हो गया आपका 6। 6 4 10 13। ठीक है, 6 4 10 13, 13 का हो गया आपका 169। ठीक है, 15 का हो गया आपका 25। ठीक है, इस पे पूरी 12 हुआ ना आपका ये? 6 4 7 6 13 कैसे हो रहा? ये 12 होगा आपका 100। यहाँ पे क्या गलती हुई है अपन से? अच्छा सॉरी, 5 मीटर था, मैंने इसको ले लिया 6। ये आपका 5 मीटर होगा आपका ये ना। 7 + 12 का स्क्वायर कितना हुआ आपका? 144 हुआ आपका। और 5 का कितना हुआ आपका? 25। 169 हो जाएगा। 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। डब्लू के संदर्भ में आर की दिशा बताना है। डब्लू के संदर्भ में डब्लू आपका ये रहा, आर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट ऑफ सी। आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन विथ एस रेस्पेक्ट ऑफ द बॉल विच इज साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, तो आपको एस की डायरेक्शन बतानी है रेस्पेक्ट ऑफ द बॉल विच इज द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, साउथ ईस्ट ऑफ क्यू के रेस्पेक्ट में। साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, साउथ ईस्ट अगर अपन करें तो ये आपका वेस्ट, ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट की तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है ना? वेस्ट की तरफ हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका वेस्ट की तरफ हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर, है ना? चलिए इसको बनाइए आप फटाफट से। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, 7 कार है आपकी। फोर्ड, जगुआर, थार, डस्टर, स्कोडा, हुंडई, स्विफ्ट को बनाइए। इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है आपको 3 मिनट।
बनाइए, फटाफट से बनाइए। सात कारें हैं, एक से लेके सात मंजिल तक, है ना। तो अरेंज करना है, अलग अलग रंग की है पार्किंग में। 3 मिनट का टाइम है इसको करने के लिए आपके पास। 7 मिनट। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं अब मिलके। ठीक है, टाइम आपका है। देखिए जो आपकी 7 कार है, फोर्ड, जगुआर, थार, डस्टर, स्कोडा, hyundai और स्विफ्ट आर पार्क द डिफरेंट फ्लोर और योर 7th फ्लोर। बिल्डिंग्स आपको दे रखी है इस प्रकार से: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6 और 7, है ना। आप अपने एंड से कितनी भी कंडीशन बना सकते हैं, ये बना के सकते हैं। एक दो कंडीशन बना लेते हैं, दिक्कत नहीं है। और जो आपको बोलता जाएगा इसके अंदर अपन को करके कर, है ना। ठीक है ना, चलो। अब देखिए पहली लाइन आपको दे रखा है यहाँ पे कि स्विफ्ट जो कार है आपकी पार्क है 3 फ्लोर बिलो जगुआर से, ठीक है। तो अगर जगुआर जो आपकी कार है, जगुआर से 3 फ्लोर बिलो है, यानी कि एक, दो, ये स्विफ्ट आपकी इधर आ गई, है ना, ऐसे। एक चीज़ और दे रखी है आपको: कार विच आर द पार्क ऑन इवन नंबर्स फ्लोर आर वाइट। जो इवन नंबर फ्लोर पे है वो कार आपकी कौन सी है, वाइट कार है, ठीक है। बाकी अलग अलग, तो इवन नंबर की जगह और नंबर, बाकी आपकी सारी। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ओनली वन कार पार्क बिटवीन द जगुआर एंड थार, थार विच इज़ ऑफ रेड कलर, है ना। तो 1 कार का गैप है इन दोनों के बीच में, जगुआर और थार के बीच में। यहाँ पे एक कंडीशन और बन गई आपकी, और मैं इस साइड वाले को के बारे में आपको, चलिए। तो जगुआर जो आपकी कार है, ठीक है ना, उसके थर्ड थर्ड नीचे तो आपकी स्विफ्ट की कार है ना। और एक ऊपर आपकी एक के गैप के बाद ओनली वन कार इज पार्क बिटवीन द जगुआर एंड थार, इस प्रकार से आपका ये हो जाए। और थार जो आपकी है रेड कलर की कार, अगर नीचे की तरफ इसको मेंशन करें थार को, थार आपकी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन रेड कलर की होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है ना। और 3 कार बिटवीन द थार एंड फोर्ड, थार एंड फोर्ड के बीच में आपकी 3 कारें हैं, थार और फोर्ड के बीच में 3 कारें हैं। आपको पता है इस वाले डायग्राम में ऊपर की तरफ जा नहीं सकते, अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, छः पहले से हो सकता है, सात सात ही आ सकती है। और आपको पता है थार रेड कलर वाली कार है, यानी कि ये जो कार है थार इवन नंबर पे तो आ नहीं सकती। आपको पता है इवन नंबर पे वाइट कलर की कार ही आ सकती है। अगर मैं थार को यहाँ रखता हूँ, सपोज करें अगर मैं थार को यहाँ रखता हूँ जो रेड कलर की है, जो कौन सी कलर की, रेड कलर की, तो एक के गैप के बाद जगुआर है, ठीक है ना। एक के गैप के बाद कौन सी, जगुआर है। और इसके 3 नीचे कौन सी आपकी, स्विफ्ट है ना। उसके 3 नीचे कौन सी आपकी, स्विफ्ट है। और जगुआर कार और जो थार कार है और उस फोर्ड के बीच में कितने का गैप है आपका, 3 का, 3 कार का, यानी कि 1 2 3। तो फोर्ड कार आपकी यहाँ आ सकती है ना, फोर्ड कार।
और 4 कार का जो है ब्लू कलर की है। अब देखिए ये आपकी इवन नंबर पे तो है नहीं, आपको पता है इवन नंबर पे तो आपकी है नहीं, आपकी है, क्योंकि अगर इवन नंबर पे है नहीं इसका मतलब ये दूसरे कलर की होगी। यहाँ पर दे ही रखा है ये आपकी ब्लू कलर की है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर की है। क्यों ना अपन इसी को चेक करते हैं, ठीक है ना। स्कोडा और फोर्ड कार आपके एक दूसरे के पास है, तो स्कोडा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, स्कोडा आपकी यहाँ पे होगी। और ब्लैक कार्स आर पार्क अबाउट द ब्राउन कलर कार, ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। हुंडई कार जो आपकी वाइट कलर की है, अब देखिए हुंडई आपकी वाइट कलर की, आपको पता है वाइट कलर वाली कार कहाँ पे आ सकती है, इवन नंबर पे आ सकती है। इवन नंबर आप कौन सा बचा आपका, ये बचा 6, ठीक है, तो हुंडई की आपकी ऑटोमेटिक ये वाली क्वेश्चन आपकी हो गई, हुंडई, ठीक है। और डस्टर आपकी बच गई, अब डस्टर, डस्टर स्कोडा एक साथ नहीं है, तो डस्टर स्कोडा तो आपकी ये रही, डस्टर आपकी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपका ये पूरा बैठ गया। थार आपकी रेड कलर की है, तो एक बार इसके सामने अपन कलर लिख देते हैं। थार आपकी रेड कलर की है, इवन नंबर पे आपकी वाइट कलर की होगी, याद रखना, ठीक है ना, पहले इसने बोल दी। स्कोडा भी आपकी वाइट कलर की होगी, याद रखना, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है जो इवन नंबर पे वो आपकी वाइट कलर की है, ठीक है। और फोर्ड आपकी ब्लू कलर की है, तो ये ब्लू कलर हो गया आपका, ठीक है। और एक बात उसके लास्ट में आपको बोल रखी है क्या, कि यहाँ पे दे रखा है आपको, कहाँ गई वो लाइन, ये ब्लैक कलर पार्क्स अबोव ब्राउन कलर कार, यानी कि ब्लैक वाली ऊपर की तरफ आएगी, तो ब्लैक आपकी ये हो गई, और ब्राउन वाली आपकी ये हो गई ना, ब्राउन वाली आपकी ये हो गई। एटमोस्ट 2 कार पार्क बिटवीन द हुंडई और डस्टर, हुंडई और डस्टर के बीच में एटलीस्ट, हुंडई और डस्टर, हुंडई आपकी ये रही, डस्टर आपकी ये रही, इनके बीच में 2 का गैप होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा ही हो गया आपका एटलीस्ट। तो ये वाला डायग्राम आपका 100% सही बन गया, एक ही, और इसी से आपके सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपने सभी ने ऐसे ही किया होगा। टॉप मोस्ट कार फ्लोर पर कौन सी कार है आपकी, टॉप मोस्ट फ्लोर पर आपकी है थार, थार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है ब्लू कलर को, हाउ मेनी कार आर पार्क अबव द ब्लू कलर कार, तो ब्लू कलर की जो पार्क है उसके ऊपर कितनी कार पार्क है, तो ब्लू कलर कौन से आपकी ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 कार आपकी पार्क है इसके ऊपर, 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डस्टर पार्क, डस्टर अभी कौन से फ्लोर पे है, डस्टर डस्ट फर्स्ट फ्लोर पे ही है आपकी, ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ हुंडई, हुंडई का कलर आपको बताना है, हुंडई का, हुंडई ये भी आपकी वाइट कलर की है, तो वाइट इज द करेक्ट आंसर, वाइट करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाउ मेनी कार पार्क अबव द स्कोडा, स्कोडा से ऊपर कितनी कारें आपकी पार्क है, स्कोडा कहाँ पे है, स्कोडा ये रहा, 1 2 3 कार आपकी पार्क हैं, 3 कार, इज द करेक्ट आंसर, सी। तो इस प्रकार से आपका फाइनल डायग्राम बन गया, आपका एक भी क्वेश्चन से गलत नहीं हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। इसमें आपको दे रखा है ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड आर रिप्लेस बाय इमीडिएट प्रेसिडिंग लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द रीअरेंजमेंट वर्ड, तो कॉन्सोनेंट जो है उसको उससे पहले वाले वर्ड से रिप्लेस करना है। तो कॉन्सोनेंट आपका एफ है, एफ से पहले क्या आता है आपका, A B C D ई आता है आपका, ई आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ई तो आपका पहले से वोवल्स है, ई तो ई आ ही जाएगा आपका यहाँ। यू आपका वोवल्स है, यू आपका आ जाएगा। डी आपका कॉन्सोनेंट है, डी से पहले आपका सी आता है, ए आपका वोवल है। एल से पहले क्या आता है, जे के आता है आपका, के एल हो जाएगा। आई हो गया आपका, P Q R, एस से पहले आपका आर आता है, एल, J K L M, एल आ जाएगा आपका एम। तो हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, तो कितने वोवल्स हैं आपके, वोवल्स कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, A E I O और यू, 1 2 3 4 5, 5 करेक्ट आंसर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इफ़ ऑल द वोवल्स आर वर्ड पार्डली, जो आपका वर्ड है रिप्लेस बाय सेकंड सक्सेडिंग लेटर, द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस द सेकंड प्रीसीडिंग लेटर, यानी कि सेकंड लेटर से आपको रिप्लेस करना है वोवल्स को। अगर अपन वोवल्स की बात करें, इसमें ए दे रखा है आपका, P A R T I A LL Y, तो पी से, ये तो आपको कॉन्सोनेंट है से 2 पीछे वाले, J K L M O, यानी कि ये 16 पे आता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि संख्या लिख के आप +2 -2 भी कर सकते हैं प्रकार से।
आता है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें दो आपको घटाने पड़ेंगे क्योंकि आपका ये कॉन्सोनेंट है आपका, ठीक है ना। दो घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ये आपका वोवल है, इसमें दो प्लस करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सोनेंट है, दो का माइनस करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। इसमें दो माइनस करना पड़ेगा आपको, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वोवल है, प्लस करना पड़ेगा, 11 हो जाएगा। ये आपका वोवल है, 3 हो जाएगा, 10, 10। इसमें आपको प्लस दो करना पड़ेगा, माइनस दो करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा आपका 23, ठीक है। बस पूछा क्या गया है, ऐसा करने के बाद आपको बताना है विच इज़ द सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड आपका ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, छः पे आपका ये आता है, तो 18, 1 2 3 4 5 6, है ना। 18 मतलब आर, आर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका E। ये तो करना था इसके अंदर। चलो, इसमें ये आ रहा है, आफ्टर रिप्लेसमेंट CCJJKNOPRW। तो जे कैसे आ रहा है इसके अंदर, आफ्टर रिप्लेसमेंट CCJKNPRW, ऐसा करने के बाद अरेंज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करना था, इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना था पहले, है ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर। तो अगर अपना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करें, पहले आपका 3 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, ठीक है ना। 3 3 आ गया आपका, उसके बाद आपका 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, ठीक है ना। 11 आ गया, 11 के बाद आपका 14 आएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज नहीं किया अपन ने, अरेंज कर लिया अपन ने 18 20 और 23। अब अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6, आई जे, 6 पे आपका क्या आ गया, जे आ गया आपका। जे आपका कितने पे आता है, आपको 10 पे आता है। 10 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका। अपन को इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना था यहाँ पे, तो आपका ये जे, यहाँ से अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो जे की पोजीशन कितनी होती है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, 10 ही तो होती है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका होगा। चलिए स्लोक्स वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका स्लोजिज्म क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से बनाइए, मैं भी आपके साथ के साथ बनाता हूँ। क्या इसका आंसर आपका होगा, बनाइए फटाफट से। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, स्लोक्स का क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए फटाफट से इसको। सम प्लस इज सी प्लस, कुछ जो आपके प्लस है क्या है, आपके सी प्लस है। और ओनली फ्यू सी प्लस, यानी कि कुछ केवल ये जो सी प्लस आपके कौन है, आपके लाइट है। और लाइट बी प्लस, सभी जो लाइट आपके हैं वो बी प्लस है। ऑल लाइट इज प्लस, क्या सभी लाइट आपके प्लस है क्या। प्लस का ये रहा, लाइट का ये रहा, कोई रिलेशन नहीं। सम बी प्लस इज द पॉसिबिलिटी, कुछ बी प्लस के प्लस होने की संभावना है क्या, यस है। ये वाला डायग्राम आपका यहाँ भी बन सकता था। तो सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए बनाइए फटाफट से इसको। ओनली फ्यू पेन इज बुक, एवरी बुक इज डेस्क, नन ऑफ द डेस्क इज। मतलब कुछ ही जो आपके पेन हैं, जो आपके जो पेन है वो क्या है, बुक है, ठीक है। एवरी बुक इज डेस्क, सभी जो बुक आपकी क्या है, डेस्क है। सभी जो बुक आपकी क्या है, डेस्क है, कैसे बन जाएगा आपका। और नन ऑफ द डेस्क इज बेंच, कोई भी आपकी जो डेस्क है आपकी जो है बेंच, ठीक है। एवरी पेन इज डेस्क, सभी सभी पेन आपकी डेस्क है, नहीं। नन ऑफ द बुक इज बेंच, कोई बुक आपकी बेंच नहीं है, यस। क्यों, तो आपको बताया जब डेस्क का रिलेशन नहीं है तो बुक के साथ कैसे हो सकता है ना। तो ओनली सेकंड इज फॉलो, ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ओनली ऑरेंज इज रेड, तो इसका रिवर्स बनता है आपको पता है, तो रेड वाला अंदर चला जाएगा और ऑरेंज वाला आपका बाहर आ जाएगा।
ओनली फ्यू वाइट इज ऑरेंज, मतलब कुछ ही जो आपके जो वाइट आपके क्या है ऑरेंज है, कुछ ही जो आपके वाइट ऑरेंज है। ओनली फ्यू ग्रीन एंड वाइट, ओनली मतलब कुछ ही जो आपके ग्रीन है क्या है आपके वाइट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा। फ्यू वाइट कैन बी रेड, क्या कुछ वाइट आपके रेड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि अब इसका रिलेशन किसके साथ भी नहीं हो सकता। ये ओनली वाला केस आ गया ना, अब इसका रिलेशन ओ के अलावा जो ऑरेंज के अलावा किसके साथ भी नहीं हो सकता। ऑल वाइट कैन नेवर बी ग्रीन, ठीक है। सभी वाइट जो है आपके ग्रीन नहीं हो सकते क्या, सभी वाइट। ओनली फ्यू ग्रीन ही आपके वाइट है, ठीक है। ऑल वाइट कैन नेवर बी ग्रीन, सभी जो वाइट आपके हैं वो आपके ग्रीन नहीं हो सकते क्या। अब देखिए सर, अगर अपन सभी वाइट को अपन ग्रीन बनाने जाएंगे, आपको पता है कुछ ही ग्रीन आपके वाइट है, कुछ ही ग्रीन आपके क्या है वाइट है, कुछ ही जो ग्रीन आपके क्या है वाइट है। अगर अपन सभी वाइट को अपन ग्रीन बनाएंगे, सारे वाइट आपके ग्रीन हो गए, ठीक है ना, सारे वाइट आपके ग्रीन हो गए, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे आपके। 30 नंबर क्वेश्चन इज ऑल केस इज ब्रीफ, सभी जो केस आपके क्या है ब्रीफ है। ओनली फ्यू ब्रीफ इज केस, तब ये तो आपका केस है, केस, ठीक है। और ओनली फ्यू ब्रीफ केस, ठीक है। मोस्टली कैश इज मनी, मतलब मोस्टली जो आपके कैश आपके क्या है मनी है। सम मनी इज नॉट ब्रीफ, कुछ जो आपकी मनी है वो आपकी क्या ब्रीफ नहीं है क्या, कुछ मनी आपकी जो है ब्रीफ नहीं है। देखिए कुछ मनी आपकी ब्रीफ नहीं है, ये वाला केस तो आपको बनता ही नहीं है, ठीक है ना। सम मनी इज नॉट ए ब्रीफ, मनी का और ब्रीफ का कोई रिलेशन आपको डायरेक्टली दे नहीं रखा, तो नेगेटिव स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है ना। ऑल कैश कैन बी ब्रीफ, सभी केस आपके क्या है ब्रीफ हो सकते हैं क्या, सभी केस। क्या केस वाला डायग्राम अंदर बन सकता है, फुल बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपको दे रखा है वर्ड, इफ इट द पॉसिबल इज फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए बाय यूजिंग द फर्स्ट सेकंड सिक्स सेवन और 11 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड यूटिलाइजेशन स्टार्टिंग विद ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो आपको बताना है इस प्रकार से कौन सा आपको लेटर बन सकता है। चलिए बनाइए इसको फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है इसको आपके पास को करने के लिए। If it is possible from the meaningful English word starting with a A by using the first letter U, T, 1 2 3 4 5 6 S, A, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 N, ठीक है। मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है इसमें, बनाइए फटाफट से। ए का यूज करके बनाना है आपको, ए का यूज कर, ओनली सच ए मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है आपका, इसके अंदर आपका आंसर बन रहा है AUNC, तो आपको बताना था इसमें कौन सा आपका होगा सेकेंड लेटर, जो होगा आपका U। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन आपको कौन सा दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन आपका वो है पजल वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। इसमें आपको 6 डब्बे दे रखे हैं MNOXYZ, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इसको आपको बनाना है, इसलिए आपको टाइमर स्टार्ट होती है अभी से ही बनाए। तो मैं तो नीचे 3 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाइए फटाफट से।
3 मिनट का टाइम है और से। टाइम समाप्त होता जा रहा है आपका। आई थिंक हो चुका होगा सबका। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर आपको ये दे रखा है, 6 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। आपके बॉटम वाला वो फर्स्ट नंबर पे है, टॉप मोस्ट पे आपका नंबर 6 नंबर पे है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको कंडीशन बना लेनी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपको जो पहली लाइन आपको दे रखी है, इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं, सीट्स, कर्टन्स, पिलोस, मैट्स, रूम्स, कर्टन्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। तो बॉक्स ओ इज द केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स विच इज द कंटेंट द सीड्स, ठीक है। तो बॉक्स ओ है वो सीड्स के जस्ट नीचे है ना। बॉक्स एन डज नॉट कंटेन्स द मैट, एन जो है आपका मैट कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना, मैट्स नहीं है इसके पास, लगा दिया मैंने। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द कर्टन्स एंड बॉक्स मैट, 2 बॉक्स आपको दे रखे हैं मैट्स एंड कर्टन्स के बीच में, ठीक है ना। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स एक्स एंड एम, तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। एक्स और एम के बीच में आपके 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, एक्स और एम के, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को अपन यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, एक्स और एन के बीच में आपको कितने बॉक्स दे रखे हैं, 3, 1 2 3, एन आपका नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अगर मैं एक्स को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 एन आपका यहाँ, ठीक है ना। 3 बॉक्स आर के बिटवीन द एक्स एंड बॉक्स एम, एम अच्छा एम की बात कर रहा है, सॉरी, ठीक है, बात कर रहा है एन इज जस्ट बिलो बॉक्स एम, एम की बात कर रहा है, ये एम है, आपको याद रखना है ना। और एन के बारे में साथ के साथ इसने बात कर दी है क्या, जो एन है जस्ट बिलो है एम से, एन आपका नीचे की तरफ आ जाएगा इधर, इसके हिसाब से एन आपका यहाँ, ठीक है ना। एक्स कंटेन द पिलोस एंड इज द कैप 3 प्लेस अबोव एक्स जेड, अब देखिए जो एक्स है इसके बारे में एक बात बोली है, जो पिलो कंटेन रखता है अपने पास, बस पिलो है, इट इज़ द कैप 3 प्लेस अबोव जेड, एक्स के बारे में बात कर रहा है, 3 प्लेस अबोव जेड। तो जेड वाली पोजिशन के हिसाब से कहाँ पे हो सकती है, इसके हिसाब से जेड आपका यहाँ पे आ सकता है, तभी तो आपका 3 प्लेस अबोव होगा आपका ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा ये बन ही गया, एम आपका यहाँ पे आ रहा है, जेड आपका यहाँ पे आ रहा है, 2 के गैप के बाद एक्स आपका यहाँ पे आ रहा है। इस वाले की अपन बात करें तो जेड से 3 प्लेस अबोव है आपका ये, 1 2, इसके साथ अपन टोटल करें तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऐसे ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए थे, इस कारण ये आपका हो गया गलत। इस वाले को अपन पिक कर लेते हैं, ये आपका एकदम सही है, तो यहाँ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं इनके पास जो प्रोडक्ट है उनको नोट डाउन करने, है ना। चलो वो नोट डाउन कर लेते हैं, इसका आपका सारा आंसर। अब देखिए, एक्स कंटेन द पिलो, एक्स के पास क्या है, पिलो है, पिलो यहाँ पे लिख देते हैं अपन सीधा सीधा, है ना। और ये देखिए जो है ना, यहाँ पे एक बात आपको दे रखी है ओ के बारे में, ओ जो है आपका जस्ट बिलो है सीट्स के, तो सीट्स आपका यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो वो आपका नीचे की तरफ आएगा, तो यानी कि इस पर्सन के पास आपकी सीट्स है, तभी आपका इसके जस्ट नीचे आएगा आपका ओ। बचा कौन सा आपका वाई, तो वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये हो गया। एन के पास मैथ्स नहीं है, एन के पास आपकी मैथ्स नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैथ्स और जो पर्सन किसके पास कर्टन्स है उनके बीच में कितना गैप है, 2 बॉक्स का आपका गैप है, ठीक है। तो एन के पास मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स आपका यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। और यहाँ मैट आ जाएगी, तो आपके ये जो कर्टन्स है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है ना। और ये हो गया आपका ना, एन के पास मैथ्स नहीं था, तो ये आपको दोनों के बीच में, और जेड और एम के बारे में बचा आपका, जेड और एम के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए जेड के पास कजन्स नहीं है, ठीक है, जेड के पास नहीं है, तो एम के पास हो जाएगा आपका ये जोन्स। बाकी जो बचा हुआ आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, ब्रूम्स, ब्रूम्स आपके यहाँ पर से, ये आपको बन गया फाइनल डायग्राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, वाई के पास सीड्स है क्या, वाई के पास सीड्स नहीं है, वाई के पास, हाँ यस वाई के पास सीड्स है, ये वाला पॉइंट एकदम सही है। एम के पास ब्रूम है, एम के पास ब्रूम नहीं है, गलत है। और ओ के पास ब्रूम है क्या, ओ के पास मैट्स है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। फोर पहले इसमें कौन है आपके, विच इज़ द कैप्ट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से फोर्थ नंबर कौन है आपका, बॉटम से फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 ओ है, ओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। और हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन द वाई एंड एन, वाई और एन के बीच में कितने का गैप है, वाई और एन के बीच में, वाई और एन के बीच में 3 का गैप है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेड के पास कौन सा है प्रोडक्ट, जेड के पास आपका ब्रूम्स है, ब्रूम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ सी, ठीक है। चलिए इसको बनाइए आप, लास्ट आपकी सिटिंग अरेंजमेंट आपका रह गया है, ठीक है? क्वेश्चन को बनाइए, इसके अंदर आपके 7 व्यक्ति आपके एक वर्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने मुंह करके, इनमें से कुछ का मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है, और इनमें से कुछ का मुंह केंद्र के अंदर की तरफ है ना। चलिए इसको यहीं साथ के साथ अपन सोल्व कर लेते हैं इधर। 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, अपन साथ में इसको मिलकर बनाएंगे 2 मिनट बाद। चलिए आई थिंक 2 मिनट में बन जाना चाहिए था ये आपका, बना फटाफट से, 2 से ढाई मिनट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, 3।
चलिए सोल्व करते हैं अब इसको, है ना। 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, इसमें 7 व्यक्ति। तो छः, 4 तो ये हो गए, 6 और एक 7, ठीक है। इस प्रकार से अपन दो डायग्राम, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। एफ और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और एफ ए के बाय दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो अपन ए को रैंडमली ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। सपोज करें ए आपका अंदर की तरफ फेस करके बैठा है, सपोज करें ए आपका बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, और एफ इसके बाय दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है एफ, ठीक है ना। और एक बात आपको दे रखी है यहाँ पे आगे, क्या एफ और सी के बीच में आपके दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी ए के बगल में नहीं बैठे, ठीक है ना। तो सी अगर बगल में नहीं बैठा हो तो सी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ए के बगल में नहीं बैठा हो, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके, तो सी वाली पोजीशन इस हिसाब से आपकी, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब आगे अपन चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, ई और सी दोनों का मुंह ए के विपरीत दिशा की ओर है, ई और सी का, यानी कि ये हो गया ई और सी का मुंह ए की विपरीत दिशा की तरफ है, यानी कि ए का मुंह अंदर की तरफ, इसका मुंह बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ बाहर की तरफ है तो यहाँ पे आपका अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका। और ई जो है आपका, ई के बारे में एक बात बोल रखी है आपने, क्या क्या बोल रखी है। ई जो है आपका सी के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, ई जो है आपका सी के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया ई सी के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, ये आपका यहाँ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, और इसका फिर इसके हिसाब से बाहर की तरफ होगा, इसके हिसाब से इसका अंदर, है ना। आगे चलते हैं। डी बी के दाएं दूसरे स्थान में बैठता है, बी जी के बगल में नहीं बैठा हुआ। लेकिन देखिए इसने एक बात और यहाँ पे और दे रखी है, उनमें से दो से अधिक व्यक्ति जो है आपके समान दिशा की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। नॉट मोर देन टू एडिशन पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, इस चीज़ का आपको याद रखना है। यानी कि दो से ज़्यादा पर्सन आपके सेम डायरेक्शन करके आपके नहीं बैठ सकते, इस चीज़ का आपको याद रखना है ना। चलिए अब देखिए, डी जो आपका बी के दाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, बी जी के बगल में नहीं बैठता, ठीक है। डी का मुंह केंद्र की तरफ है, डी के तत्काल पड़ोसी का मुंह ई के विपरीत दिशा की तरफ। सबसे पहले डी और बी को अपन बैठाते हैं। तो डी के बारे में क्या बोला, डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है आपका बी के दाएं से दूसरे स्थान पे आपका बैठा हुआ है। अब देखिए सर, डी जो आपका बी के दाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, वो बी जी के पास नहीं बैठ सकता। तो यानी कि ये वाली कंडीशन के हिसाब से बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपका डी बैठा हुआ है, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसके साथ साथ अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ, अंदर की तरफ फेस रखता हूँ, दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, और डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है ना। अब अपन आगे चलते हैं। बैठ तो ये आपके गए हैं, बी जी के बगल में नहीं है, इस चीज़ के कारण अपन ने बी को यहाँ पे लिया, है ना। और देखिए ई सी के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, ये तो बैठा ही दिया अपन ने। ई और सी दोनों का मुंह एक ही विपरीत दिशा में, ये भी हो गया। डी का मुंह केंद्र की तरफ है, अब देखिए डी का मुंह केंद्र की तरफ है, तो ये आपका अंदर की तरफ चला गया। डी का मुंह केंद्र की तरफ है, ये आपका अंदर की तरफ चला गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। डी के तत्काल पड़ोसी का मुंह ई की विपरीत दिशा में है। डी के तत्काल जो पड़ोसी है, यानी कि ये और ये, इनका ई की विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, याद रखना। यानी कि अगर ई का बाहर की तरफ है, इन दोनों का अंदर की तरफ, ठीक है। इसके हिसाब से अंदर की तरफ है, तो यानी कि इन दोनों का बाहर की तरफ होगा फेस। लेकिन आपको पता है ये वाला गलत हो गया। ये वाला कैसे गलत हुआ, ये वाला इस कारण गलत हुआ कि दो से ज़्यादा व्यक्ति सेम डायरेक्शन में करके नहीं बैठ सकते। आप देख सकते हैं जी डी और एफ दोनों, तीनों का फेस आपका अंदर की तरफ है, तो दो से ज़्यादा हो गए आपके सेम डायरेक्शन में फेस करके, जो आपके नहीं बैठ सकते। जो यहाँ पे लिख दिया है, नोट मोर देन टू एडिशन पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन। इस हिसाब से ये वाला डायग्राम आपका गलत हो गया। इसमें आप देख सकते हैं बाहर की तरफ अंदर अंदर दो ही है, बाहर हो गया फिर अंदर बाहर अंदर, यानी कि ये वाला डायग्राम आपका एकदम राइट बना है, बाकी आपका गलत, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपको क्वेश्चन बनता है, ए के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। ए आपका ये रहा चौथे पे, एक दो चार, डी बैठा हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 39 नंबर क्वेश्चन इज, कितने व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, कितने व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है।
देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑक्टेव मुंह केंद्र की तरफ है, अंदर की तरफ। वो इज द करेक्ट आंसर आपका ए। लास्ट नंबर क्वेश्चन, डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी के दाएं दूसरे स्थान पे, डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये डी है, दाएं दूसरे स्थान सी बैठा हुआ है, सी इज द करेक्ट। तो स्टूडेंट बताइए कमेंट सेक्शन में सभी को कैसी लगी क्लास। आप मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये आपका लाइव टेस्ट नंबर 3 है जो अपन ने विथ टाइमर के साथ अपन ने देखा है, और साथ के साथ अपन ने इसको सोल्व भी कर लिया है, ठीक है ना। तो डिटेल अपने सॉल्यूशन देखा है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लास को आप शेयर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है चैनल को। मेरे नाम पे ही है चैनल, तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगस्त में